हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। माई सेल्फ हर्षवर्धन सिंह और आज का अपना टॉपिक होने वाला है टरबाइन, पंप्स एंड कंप्रेसर्स। राइट, अब आप बोलेंगे सर टरबाइन अलग हो पढ़ते हैं, पंप्स अलग पढ़ते हैं और कंप्रेसर अलग पढ़ते हैं। राइट, ये तीनों चीजें अलग पढ़ते हैं। मतलब लाइक कंप्रेसर्स आप जनरली टर्बो मशीनरी में पढ़ते हो एंड टरबाइंस और पंप्स आप जनरली हाइड्रोलिक मशीनरी में पढ़ते हो। मैं इन दोनों को कंबाइन करके आपको बताना चाहता हूं। क्यों बताना चाहता हूं वो समझिए। चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से ये सीरीज स्टार्ट होगी, किस तरीके से अपन इसको कंप्लीट करेंगे वो आप समझते हैं। इधर जैसे ये टरबाइन है, पंप है और कंप्रेसर है। ठीक है, टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में क्या होता है, एक पड़ा हुआ फ्लूइड होता है। उस पड़े हुए फ्लूइड को अपन जब डालते हैं टरबाइन में तो बाहर जब निकलती है वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। राइट, ये चीज होती है कि एक फ्लूइड को टरबाइन में डालते हैं, इनपुट फ्लूइड एनर्जी तो हमारी इनपुट होती है और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है हमारा, जो आउटपुट होता है वो हमारा होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब टरबाइन भी दो फॉर्म में पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन एंड स्टीम टरबाइन। अब ये हाइड्रोलिक टरबाइन किसके सिलेबस में होता है, सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में होता है हाइड्रोलिक टरबाइन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी होता है हाइड्रोलिक टरबाइन। अब हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या क्या आता है, पहला आता है पेल्टन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, फिर अपन पढ़ने वाले हैं फ्रांसिस टरबाइन, फिर अपन पढ़ने वाले हैं कैप्लान टरबाइन। राइट, एंड इन स्टीम टरबाइन अपन इस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ ली। और जो फ्लूइड एनर्जी इनपुट हुई हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या हो गया, अपना पूरा लिक्विड एंटर हो गया एंड अपना जो आउटपुट हो गया मैकेनिकल एनर्जी से आउटपुट हुआ। एंड स्टीम टरबाइन स्टीम इनपुट होती है और मैकेनिकल एनर्जी हमारा आउटपुट होता है। चलो जंप करते हैं अपन पंप्स में। पंप के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में होता है एंड सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में होता है। अब इसके अंदर बिल्कुल इसका उल्टा होता है टरबाइन का। क्या होता है इसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी तो अपना क्या होता है इनपुट, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट होता है और जो पंप से जो आउटपुट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड प्रेशर। और जो पंप में जो आउटपुट निकल के आती है, जो स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड प्रेशर निकल के आती है, वो किस फॉर्म में निकल के आती है, लिक्विड। राइट, जो इसके अंदर आउटपुट होता है वो लिक्विड होता है। बट कंप्रेसर में भी सेम चीज, कंप्रेसर के अंदर इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट होता है और जो इसका आउटपुट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। बट कंप्रेसर में जो आउटपुट निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, एयर। राइट, एयर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कंप्रेसर हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में नहीं काउंट होता है। सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में क्या काउंट होता है, दिस इज, ये हमारा सीई एंड एमई के सिलेबस में होता है और हाइड्रोलिक टरबाइन में अपना सीई एंड एमई, मतलब सीई मतलब सिविल, एमई मतलब मैकेनिकल, इसके सिलेबस में होता है। बट स्टीम टरबाइन एंड कंप्रेसर्स ये सिर्फ मैकेनिकल के सिलेबस में होता है। चलो इतनी बातें देखिए। अब यही चीज क्यों, इसी तरीके से क्यों, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में है वेलोसिटी डायग्राम कॉमन। राइट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक वेलोसिटी डायग्राम को अगर आपने बनाना सीख लिया और उसका बेसिक समझ लिया तो आप टरबाइन हो, पंप हो या कंप्रेसर हो, जब भी कहीं भी वेलोसिटी डायग्राम से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो वेलोसिटी डायग्राम बना के आप उसको सॉल्व करने लायक मैं बनाऊंगा, दैट्स माय गारंटी। मतलब वेलोसिटी डायग्राम कहीं भी आ जा रहा है, कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम वेलोसिटी डायग्राम की बात हो रही है, वेदर स्टीम टरबाइन, पंप, हाइड्रोलिक टरबाइन, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, कुछ भी है, आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, दैट्स माय गारंटी। अब इसके अंदर मैं ये सारा कुछ कवर करूंगा, मैं आपको बता दूं तो प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से मैं इसको कवर करने वाला हूं। हर टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे पहला टॉपिक अपना क्या होगा, पहला टॉपिक अपना होगा पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन से स्टार्ट करेंगे। जब पेल्टन टरबाइन मैं पूरा आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर, सुनना ध्यान से, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर गेट के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेल्टन टरबाइन से पूछे गए हैं एंड जो पेल्टन टरबाइन से प्रीवियस ईयर सारे ईएसी के क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेल्टन टरबाइन से पूछे गए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद भी ईएसी के सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेल्टन टरबाइन से पूछे गए हैं। प्लस इसके अंदर आपको मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा
एंड कन्वेंशनल भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये होता है पेल्टन टरबाइन के अंदर मैं ऐसे करूंगा, गेट, ईएसी, कन्वेंशनल, प्रीवियस ईयर एंड ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। सेम फ्रांसिस में ऐसा ही चलेगा, बिल्कुल यही प्रोसीजर, कैप्लान में यही प्रोसीजर, स्टीम टरबाइन हो, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो, सबके अंदर मैं प्रीवियस ईयर गेट, प्रीवियस ईयर आईएएस, प्रीवियस ईयर ईएसी कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इस तरीके से हर टॉपिक को खत्म होने के बाद सब कुछ इस तरीके से आपको हर टॉपिक का ये पोर्शन आपको कवर कराया जाएगा। उसके बाद में आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप ऐड होते हो तो आपको डेली क्विजेज ले लेके प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, राइट। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा इसको पढ़ाने का। अब ये जो है ये हमारा कोर्स पेड सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया गया है, जो 15th ऑफ मई, कौन सा, मैं यहां पर डेट लिख देता हूं, विच इज 15th ऑफ मई से ये कोर्स पेड सब्सक्राइबर के लिए क्लोज हो चुका होगा। अब 15th ऑफ मई तक क्या करना है, 15th ऑफ मई तक मैं आपको टरबाइन के अंदर, हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर पेल्टन टरबाइन कवर कराऊंगा, राइट। ये जो पेल्टन टरबाइन है ये मैं आपको 15th मई तक खत्म कराऊंगा। डेली का कहां से क्लास लगेगी, डेली अपन 10:30 से लेके 10:30 PM टू 12 PM, 10:30 PM टू 12 PM हमारी डेली लाइव क्लास चलेगी यहां पर इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट पे, राइट। इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट डेली 10:30 से 12 PM अपनी लाइव क्लास चलेगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तब तक मैं पेल्टन टरबाइन आपको खत्म कराऊंगा, प्रीवियस ईयर गेट, ईएसी, कन्वेंशनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ इसको खत्म करा देंगे। अब इसके बाद की चीज फ्रांसिस, कैप्लान और जो बचा हुआ सिलेबस होगा वो हमारे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए होगा। अब अगर आप इंटरेस्टेड होते हो, हालांकि 15 मई तक तो ये फ्री चलेगा पेल्टन टरबाइन तक, अगर आप इंटरेस्टेड होते हो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल करो। जो बच्चे इंटरेस्टेड इसका पेड लेने के लिए, वो एक गूगल फॉर्म बना रखा है, उस गूगल फॉर्म को आप भर के आप उसको भर दीजिए और उसके बाद में जो भी इंटरेस्टेड होगा हम उस तक आराम से आपके पास पहुंच जाएंगे। आपकी इंफॉर्मेशन उस गूगल फॉर्म में आप डाल दीजिए, राइट। तो इस तरीके से पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। एंड फॉर सिविल इंजीनियरिंग, अब बोलेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो सिलेबस आधा ही हो गया, बिल्कुल। जैसे सिर्फ हाइड्रोलिक टरबाइन, सिविल इंजीनियरिंग में आ गया हाइड्रोलिक टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये हो गया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसकी फी भी आधी ही होगी। मैकेनिकल की फी आपको बता देते हैं यहां पर। अगर हम मैकेनिकल पे जाते हैं, मैकेनिकल की फी है इस कोर्स को पूरा खत्म कराने की 1999, ओके। 1999 के अंदर ये मैकेनिकल की फी है। एंड सिविल इंजीनियरिंग फॉर, अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड हाइड्रोलिक टरबाइन पढ़ना है तो आपकी फी है ₹999 ओनली, ठीक है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, जो भी चीजें हैं, आप नीचे गूगल फॉर्म भर दीजिए जो भी इंटरेस्टेड है और हम आप तक पहुंच जाते हैं। तो कल जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कल अपन एक डेरिवेशन करने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूं। और ये थोड़ा सा इस बारे में देखो, अपनी नॉलेज रख के आना। आयलर्स इक्वेशन को अपन डिराइव करने वाले हैं, राइट। आयलर्स इक्वेशन, ठीक है। आयलर्स इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं, जो अपन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज हेड इक्वल्स टू VW1 U1 माइनस VW2 U2 अपॉन G। अपन ये चीज कल डिराइव करने वाले हैं, जो मैंने टाइमिंग बताया 10:30 to 12 PM, राइट। ये अपन कल डिराइव करने वाले हैं, ये वाला आयलर्स इक्वेशन, ओके। तो कल करते हैं इस चीज को, डिटेल में समझते हैं VW1 क्या होता है, U1 क्या होता है, इस चीज को वेलोसिटी डायग्राम का बेसिकली इनलेट आउटलेट, किसी भी रोटर के अंदर जो ब्लेड का इनलेट होता है, आउटलेट होता है, वो सब चीज अपन कल स्टार्ट करेंगे। सी यू गाइस टुमारो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारे लिंक हैं, तो उन लिंक्स को देखिए और हमसे जुड़िए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। बाय बाय।